झारखंड में इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो गूंजा वो विस्थापन का मुद्दा था। और लोकसभा चुनाव के बाद अब देखिए वो उस मुद्दे पर जो विधायक हैं वो काम करना भी शुरू किए हैं। इस वक्त बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद बड़कागांव इलाके के किरीडारी इलाके के विस्थापित लोगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंची हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है, अब बाहर निकली हैं। आप देखिए दादी जो है लाठी लेकर पहुंची है। एक ही पैर है आपका? हाँ हाँ। तो लाठी लेकर आए हैं, क्या बोलने के लिए आए थे मुख्यमंत्री जी से? हाँ का बोलो थी हमरा अब का रोडवा विशेष ने अब हुआ गेलिए तो बोले लागलिए तो हमरे एकदम हमरे तो हाँ भीड़ गेल थी और ढकल ढकल करे लागल थी। तो आप इन लोगों को ले हमार कोई है ये ना है, कोई नहीं है ना। अकेले हैं? हाँ ये बूढ़ा बूढ़ी ही है। बूढ़ा बूढ़ी है। हाँ आप इन विस्थापितों को किरीडारी के ये लोग बता रहे हैं कि रहने वाले हैं, क्या मामला है? देखिए लगातार हमारे क्षेत्र में लोग विस्थापित होते जा रहे हैं और जहाँ पे भी लोग विस्थापित हो रहे हैं बिना नियम कानून का एनटीपीसी काम करती जा रही है। और लगातार देखिए पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी भी बड़े बड़े आंदोलन किए इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। हमारा झारखंड जल जंगल ज़मीन का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। और मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या अगर देखा जाए तो विस्थापन है। पूरे देश भर में हमको लगता है विस्थापित लोगों के प्रति केंद्र सरकार की कोई नज़र नहीं होती और इन लोगों के साथ कोई आज तक न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाया है। मैं तो अपने राज्य में ही देख रही हूँ, दूर का क्या मैं जाऊँ, लेकिन जो हमारे राज्य में जो हो रहा है, कंपनी आ रही है गांव के लोगों को ही तोड़ फोड़ करके और वहाँ के कुछ लोगों को दलाल बना के और मतलब महीना का बांध दिया जाता है, बिना लोगों को बसाए उजाड़ने का काम किया जाता है, बिना मुआवजा दिए वहाँ पे काम किया जाता है। कोई किसी भी तरह का ना पानी बिजली सड़क कोई भी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। अब पानी का स्तर भी नीचे जाता जा रहा है, पानी का भी समस्या हो रहा है। लोग का बिना मुआवजा दिए हुए रोड बना दिया जा रहा है ज़मीन पे, बिना कोई सूचना दिए घर तोड़ दिया जा रहा है, बिना कोई मतलब एक एक इश्यूज़ पे आप यहाँ कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये पूरी तरह से यही सब चीज़ें हैं। आज क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से? परसों डीसी के साथ डीसी को इंस्ट्रक्शन मिला है, डीसी हज़ारीबाग को, कि बैठ के और इन सब चीज़ों पे इसका रिपोर्ट भेजने के लिए। और सीएम साहब खुद रिपोर्ट मंगवाए हैं और उस पे फिर बोले कि हम लोग निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि इन लोगों की जो समस्या है उसको लेकर डीसी परसों बैठक करें। हाँ, बैठक करेगी। ये लोग बता रहे हैं कि कोई आम सभा नहीं हुई और एनटीपीसी बिना आम सभा के जो है सड़क बनाने तरह का खेल खेला जाता है उनके तरफ से। किसके फर्जी हस्ताक्षर ले लिया जाएगा, उसको एनओसी दिखा दिया जाएगा। कभी कभी कोई मुखिया भी इसमें सहभागी बन के एनओसी दे देते हैं और गांव वालों को पता नहीं चलता है। लेकिन हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, मतलब इस तरह का खेल खेल के बस एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है जिसमें सत्यता कम और मैनेजमेंट उनका ज़्यादा रहता है। तो गलत तरीके से ये लोग गांव में घुसने का काम करते हैं, किसी को ना बसाते हैं ना किसी को हक अधिकार देते हैं। जो लोग जितनी भी माता बहन जो जिनका ज़मीन रहता है सब जोत कोड़ आबाद करते हैं, सब खेती बाड़ी करते हैं, तो कुछ पैसा भी कमाते हैं। अब वो खेत खलिहान भी चला जाता है, उनका पूर्वजों का जो संपत्ति है वो भी चला जाता है, वो ज़मीन ही रहता है सब कुछ उनके पास। अब वो चले जाने के बाद तो उनके पास तो रोज़ी रोटी पूरा ख़त्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके बाद फिर उनको रोज़गार भी नहीं मिलता है ज़मीन के बदले। तो इनका हाल तो बद से बदतर है। कोयला तो इनके ज़मीन से निकल जाता है, लेकिन जिस आड़ में कोयला निकलता है कि सो कॉल्ड देश को विकसित करने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि इन लोगों का जीवन को नर्क में ढकेल के कौन सा हम लोग कहाँ विकास को कहाँ सुनिश्चित करने के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा दर्द है झारखंड के अंदर, विस्थापितों के अंदर। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी सरकारी योजना का फ़ायदा ये लोग तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि आवास तो वहाँ बन नहीं सकता है, मनरेगा का काम हो नहीं सकता है, तो ये लोग पूरी तरह से सरकारी लाभ से वंचित रहते हैं। क्या दिक्कत है आप लोग? बोल लो। हम लोग का दिक्कत है ज़्यादा बिजली, कोयला हम लोग जलाने में झांक रहे हैं। हाँ। हमको घर से देहात से कोयला निकल रहा है, खदान ज़्यादा दूरी में चल गया है, गड्ढा में तो हमको कुआं उआं सब सूख गया, पानी बिना तरस रहे हैं। लगातार हम लोग विस्थापितों का मामला आप सुनते होंगे, हम हमेशा उठाते रहे हैं, चाहे हमारे क्षेत्र में अडानी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चट्टी बराती हो, केरेडारी पकड़ी बरवाडी हो, कई ऐसे मतलब सब जगह एक ही समस्या है, लगभग सब जगह एक ही
ट्रेलर, एक ही पिक्चर ये लोग चलाते हैं, सब जगह तोड़ फोड़ करके लोगों को मोबिलाइज कैसे करना है, लोगों को कैसे वहाँ पे मैनेज करना है, कैसे विरोध को कम करना है, कैसे मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि विधायक आ रही है वहाँ कोई बैठक करने तो काला झंडा दिखाए विधायक को ताकि विधायक चला जाए यहाँ से। मतलब ऐसा षड्यंत्र किया जाता है। तो हर तरह के षड्यंत्र से हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, ज़मीनी तौर पे भी संघर्ष करना पड़ता है, लोगों को भी जागरूक करना पड़ता है कि लोग उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट ना कर ले कि चलो ठीक है यही मेरा भाग्य है, और वहाँ पे कोई छोटा सा मतलब गरीबी में वो ढकेल दिए जाते हैं, फिर वो अपना भाग्य किस्मत समझ के अपने हक अधिकार को भूल जाते हैं। लोग अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएं, ये भी आजकल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो लोगों को हम लोग पूरी तरह से अवेयर किए हैं, लोग अपने अधिकार को समझ रहे हैं। जो मुलाकात हुई, संतुष्ट हैं आप लोग मुख्यमंत्री जी? देखिए, संतुष्ट की बात नहीं है, अपनी बात रखे हैं। यहाँ से निर्देश जा चुका है डीसी हजारीबाग को कि आप बैठक करके और एनटीपीसी के पदाधिकारी और इनकी जो समस्या है उसका रिपोर्ट बना के इसका क्या निराकरण है उसका रिपोर्ट यहाँ पे देने। जब तक इनका हल नहीं होगा तो संतुष्ट तो ये तो लंबा एक संघर्ष हम लोग तो देखते आ रहे हैं। तो लेकिन जब तक इन चीज़ों का समाधान नहीं होगा, समाधान मतलब समझिए कि एक इतिहासी होगा, क्योंकि विस्थापितों का आज तक कोई समाधान आज तक देखने को नहीं मिला है। हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन यही सब करके चीज़ों को ठीक करें, लेकिन मेन तो जड़ है केंद्र सरकार। हम लोग तो संघर्ष करके कोई भी चीज़ लोगों को दिला रहे हैं, थाना से, पुलिस से, डीसी से, एसपी से, और ये लोग भी कहीं ना कहीं हम लोग से खुद शेयर करते हैं कि इनका हाथ बंधा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार के पदाधिकारी सीधा डायरेक्ट फ़ोन करते हैं और सीधा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वहाँ विरोध हो रहा है, उसको सीधा केस कर दिया जाता है। एनटीपीसी के जितने भी आवेदन है सब पे एफआईआर कर दिए जाते हैं, और इनके जो आवेदन है उस पर एफआईआर नहीं होते। हक इनका मारा जा रहा है, उनको तानाशाही करना है। क्या बोल रहे हैं चाचा आप? हम बोल रहे थे हम लोग का ज़मीन में न आम सभा हुआ है, न किसी का नोटिस मिला है, और अपने से लिखी दिए जो कि हम मैडम को दिए हैं, जो पेपर उनका पास हाथ में भी है, वो अपने लिख के दिए थे कि ज़मीन हम 5 साल के लिए लेंगे और 5 साल का आपका 3 लाख रुपये प्रति एकड़ पर हम लीज का पैसा देंगे। उसमें हम लोग जब बोले कि बोलना था कि रोड बनाने का दागी दिला दीजिए, उसके बाद आप लोग को पैसा दे लेंगे और ज़मीन का लीज का अगर मीट करवा देंगे कोर्ट से। उसके बाद हम लोग बोलने लगे कि वो नंबरदारी के बाद नहीं, रोड आधा अधूरा पड़ गया है, अधूरा आधा बन गया है। उसमें अभी बोलते हैं कहते हम कहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब जाइए आप लोग को जो बुझाश कीजिए, जो जाते बोलने लिए सब पर एफआईआर हो जाता है। एक नंबर। दूसरा नंबर है कि हमारा ज़मीन से कोयला निकल रहा है, हम लोग जलावन के लिए तड़प रहे हैं। मेरा जंगल हमारा जमीन कोयला से आपका बिजली पैदा कर रहा है एनटीपीसी, और अपना कंपनी में जला रहा है, हम लोग लाइट जलाने तक तड़प रहे हैं। तीसरा में पानी गड्ढा कर दिया, खदान पूरा कुआं हम लोग का सोख दिया है, पूरा पानी भी न मर रहे हैं। हमारा गांव का इतना महिला युवक सब तरह तरह के रोज़गार भी न तड़प रहे हैं। खेत ज़मीन सब ले लिया, हम लोग का कुछ नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जाए। उस पर हम लोग अभी भी तैयार हैं, अगर वो लेना चाहता है तो हम लोग का विस्थापन जो होता है, हमारा विधायक जी है इनको, और विधायक जी रहेंगे भी, जब यही जो भी फैसला को मानेंगे तब हम लोग जनता मानेंगे, और ये नहीं रहेंगे तो हम लोग कोई फैसला नहीं मानेंगे। पैसा होते हैं सर, सब जो जितना है साहब लोग से डिसीजन बैठने के बाद करता है कि नहीं से 5 रुपये ट्रांसपोर्टिंग पैसा देंगे, दलाल को पास चल जाता है पैसा, रात को डिसीजन कर लेता है। पब्लिक के बोल देते हैं वो लोग कि आज बैठक कैंसिल है, उसलिए कौन मान्यता हम लोग का नहीं देते हैं। ये लोग महिला, हम लोग 10 या पूरे महिला मिलकर ट्रांसपोर्टिंग रोक दिए थे कि हमको ट्रांसपोर्टिंग का पैसा होना चाहिए, दूसरा में बिजली होना चाहिए, तीसरा में जलावन के लिए कोयला होना चाहिए। इसलिए भैया मेरे दे दीजिए तो हम लोग पर ट्रांसपोर्टिंग छोड़ देंगे, और नहीं तो भी ट्रांसपोर्टिंग का धरना देंगे। तो बिल्कुल देखिए, विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, और एक छोटी सी जगह किरीडारी से वहाँ का एक मामला बहुत बड़ा निकल कर सामने आया है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, और मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है हजारीबाग डीसी को कि परसों इस मामले में बैठक हो, और बैठक करके इनकी जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in